अब आइए आप नेक्स्ट के लिए, ये हमारा चौथा हो गया और ये हमारा आते हैं पांचवा, लुक इन ऑन। लुक इन ऑन, लुक इन ऑन का मतलब होता है कीप एन आई, एक नज़र मार लेना या नज़र रख लेना। जैसे कि मैं एक सेंटेंस में इसको यूज़ करता हूँ, आप भी इसकी सेंटेंस ज़रूर बनाएं। प्लीज़ लुक इन ऑन माई हाउस एज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। जैसे मैं अपने पड़ोसी को कहूँ कि मैं जो है आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो पीछे से आप मेरे घर को देख लेना या संभाल लेना। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वर्ड लुक इन ऑन। यहाँ पे देखिए आप, प्लीज़ लुक इन ऑन माई हाउस एज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, एक नज़र रख लेना, लुक इन ऑन। बढ़ते हैं हमारे छठे फ्रेजल वर्ब की ओर, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? लुक आफ्टर का मतलब ये नहीं होता पीछे देखना नहीं होता है। लुक आफ्टर का जो असली मतलब है वो टेक केयर होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आई लुक आफ्टर माई बेबी या आई शुड लुक आफ्टर माई बेबी, मुझे अपने भतीजे या बच्चे को की केयर करनी चाहिए। तो जो केयर का जो लुक आफ्टर का जो एक्चुअल मतलब है वो है टेक केयर, उसकी देखभाल करना। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको कहूँ, जैसे मैंने ये लिया लुक इन ऑन में, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये नहीं यूज़ कर सकता कि प्लीज़ लुक आफ्टर माई हाउस एज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, मेरे आप घर की देखभाल करना क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। आपको क्या यूज़ करना है? लुक आफ्टर आपको यहाँ पे तो आपको यूज़ होगा लुक इन ऑन, पर अगर मैं उदाहरण आपको इस प्रकार से दूँ कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ और मैं अपने डॉगी को नहीं ले आ सकता, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि प्लीज़ लुक आफ्टर हिम, मतलब इसकी लुक ऑफ इसको जो है आप देखभाल कर लीजिए जब तक मैं आ नहीं जाऊँ। अब बढ़ते हैं आगे हमारे सातवें वर्ड की ओर, एंड दैट इज़ लुक आउट। ये हमारा वर्ड है लुक आउट। लुक आउट का मतलब क्या होता है? लुक आउट का मतलब होता है बी अवेयर, पे अटेंशन, बी केयरफुल, मतलब सावधान। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ पार्क में खड़ा हूँ और एक बच्चे ने बॉल मारी और वो उसके सर पे पड़ने ही वाली है, तो मैं बोलूँगा लुक आउट, मतलब कहने का मतलब सावधान, वो बॉल आ रही है, हट जाओ। तो लुक आउट का यहाँ पे मतलब है सावधान, पे अटेंशन से। जैसे मैं एक और इसको यूज़ करूँगा कि जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो और उसको आप जो है टीज़ कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, और दूसरा जो बंदा है वो बहुत गुस्सा होते जा रहा है उसकी वजह से, तो आप उसको, स्थिति बहुत अबनॉर्मल हो गई है, तो आप उसको जो है सावधान करते हुए बोलोगे कि ही इज़ गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो रहा है, लुक आउट, थोड़ा केयरफुल रहो अपने बात करने के अंदाज में। तो दैट इज़ आपका जो वर्ड है लुक आउट। तो इसका लुक आउट का मतलब है बी केयरफुल। अब बढ़ते हैं आगे, लुक अराउंड। लुक अराउंड, अराउंड मतलब क्या होता है? आसपास। तो लुक अराउंड का क्या मतलब है? लुक अराउंड के भी दो मतलब हो गए फिजिकली, जैसे कि एक तो फिजिकली मतलब इसका जो हो गया लुक अराउंड, जैसे कि मैं पार्क में हूँ तो मैं सब जगह देख रहा हूँ, कभी ऊपर देख रहा हूँ, कभी नीचे देख रहा हूँ, दाएं देख रहा हूँ, बाएं देख रहा हूँ, सब तरफ देख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आई लुक अराउंड। और लुक अराउंड का एक और मतलब होता है, वो होता है ब्राउज़ करना, चीज़ों को देखना, समझना, सर्च करना, तो वो भी एक यूज़ होता है लुक अराउंड। जैसे कि आप किसी शॉपिंग सेंटर पे गए, आप शॉपिंग सेंटर में गए और आप सब चीज़ों को देख रहे हो, आप खरीद नहीं रहे पर आप एक बार सबका जायज़ा ले रहे हो, और अगर आपको पसंद आएगी तो आपको वो चीज़ लेनी है। तो अगर आपको जो शॉप ओनर ने या फिर शॉपिंग सेंटर के ओनर ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कोई हेल्प चाहते हैं क्या हमसे, तो उनको बोलो कि मैं अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग इट अराउंड द शॉपिंग सेंटर, मैं बस इधर उधर देख रहा हूँ, अगर मुझको कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है लुकिंग का, अराउंड का, उसका मतलब होता है हमारा ब्राउज़ करना, चीज़ों को खंगालना, देखना। बढ़ते हैं हम, ये हमारा सातवां हो गया, ये हमारा लुक अराउंड हो गया आठवां, और यहाँ पे आप आ जाइए नौवां, दैट इज़ अपना लुक इनटू। अब ये लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, और मुझे ऐसा याद है एसएससी एग्ज़ाम में इस पे भी ईडियम फ्रेजेस वाले सेक्शन में इस पे क्वेश्चन आया था कि लुक इनटू पे, और 4 ऑप्शन दे रखे थे।
तो इस लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना। तो जैसे मैं आपको उदाहरण में बोलूं कि आई विल लुक इनटू द प्रॉब्लम, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन में करूंगा कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको मैं बोलूँगा आई विल लुक इनटू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे किरण बेदी इज़ लुकिंग इनटू द केस, किरण बेदी है इस पुलिस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसके लिए भी मैं यूज़ करूँगा लुकिंग इनटू। अब बढ़ते हैं हमारे 10th जो हमारा वर्ड है, और इस लास्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब आ रहा है लुक के साथ, वो है लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखना या समझने को भी हम बोलेंगे लुक थ्रू। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ कि मैं जो है एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया और मैं सर के पास ले गया अपने, तो सर ने कहा कि यू शुड फर्स्ट लुक थ्रू द मिस्टेक्स। मतलब अब मैं स्पेसिफिक हूँ कि पहले आप मिस्टेक जो है उनको आप हटा लो उस डॉक्यूमेंट से, तो दैट इज़ आपका वर्ड लुक थ्रू द मिस्टेक्स। आइए अब हम जो है जो लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस का जायजा ले लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है शेयर प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू लुक, और उसके बाद ब्लैंक और उसके बाद लिखा है अगेन, और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ओवर, आउट, अप और इन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लुक ओवर, तो लुक ओवर का क्या मतलब था? लुक ओवर का मतलब था चेक करना कि भाई सब चीज़ सही है या नहीं, तो वो यहाँ पे नहीं है इसका मतलब। लुक आउट, लुक आउट का मैंने बताया था आपको बी केयरफुल, तो शेयर प्राइसेस जो है वो डैश हो रही है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि बी केयरफुल, है ना। और एक है यहाँ पे इनवर्ड, तो इनका भी मैंने आप बताया था लुक इन अगेन, तो उसका मतलब है कि आई रखना। यहाँ पे जो आप देखें इसको लुक अप, इसका एक्चुअल मतलब है, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कि बेटर होना या चीज़ में सुधार आना, तो टू बिकम बेटर, तो चीज़ को अच्छा होना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शेयर प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू लुक अप अगेन। जैसे मान लीजिए पहले जो शेयर प्राइसेस थे, शेयर घट गए थे, अब शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो जो इन्वेस्टर है उसको फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए वो कह रहा है कि शेयर प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू लुक अप अगेन, चीज़ों का बेटर होना। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन क्यों नहीं है और अप वाला ऑप्शन क्यों है, आप अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। तो दैट इज स्टार्टिंग टू लुक अप अगेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही जनरली लुक्ड ब्लैंक ऑन द पुअर। एक है डाउन, एक है आफ्टर, एक है फॉर और एक है अपॉन। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा डाउन। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि अपने से इन्फीरियर लोगों की तरफ जब आप देखते हैं, जैसे कोई गरीब है या फिर पुअर है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लुक डाउन। यहाँ पे देखिए आफ्टर तो यूज़ हो ही नहीं सकता कि आफ्टर ऑन करके कोई सेंटेंस बनता नहीं है, फॉर ऑन भी नहीं बनता, अपॉन ऑन भी नहीं बनता। यहाँ पे जो इस वर्ड को जो एक्चुअल मतलब जो समझा रहा है वर्ड, वो है लुक्ड डाउन, मतलब उनको दया की दृष्टि से या फिर नीचे की दृष्टि से हम जो देखते हैं, दैट इज़ हमारा वर्ड लुक्ड डाउन। ठीक है, क्लियर है आपको? अब थर्ड आ जाइए आप, द कन्विक्ट ट्राइड हिज बेस्ट टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। कन्विक्ट मतलब जो दोषी है, अपना उसने बहुत बेस्ट किया, पूरे कोशिश लगा दी कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाए कि वो सही है। बट द जज लुक्ड ब्लैंक हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी। देखिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लुक्ड टू, उसकी तरफ देखा, एट, अराउंड, अराउंड मतलब ब्राउजिंग हो गया है ना, और उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे आप देखिए इसका मतलब है लुक्ड थ्रू हिम। थ्रू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, लुक थ्रू का मतलब होता है कि स्पेसिफिक चीज़ को देखना कि भाई कहाँ उसकी मिस्टेक रह गई है, कहाँ पे वो एक बारीकी उसकी जानना। तो फाइंड समथिंग स्पेसिफिक के लिए मैं यूज़ करूँगा लुक्ड थ्रू। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वो मैं आपको कह रहा था कि
एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है लुक इनटू का, तो ये इडियम फ्रेज वाली मेरी जो बुक है उसमें मैंने दिया हुआ है इसमें एग्ज़ाम कॉर्नर सेक्शन में। तो देखिए आप, ही प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर, उसने वादा किया कि वो मैटर में लुक इनटू करेगा। तो यहाँ पे 4 मतलब दे रखे हैं, टू क्वेश्चन, टू पेयर क्लोजली एट, टू टेक केयर ऑफ और टू इन्वेस्टिगेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो सही मतलब है उसका ऑप्शन डी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और जिससे आपको जो मैंने लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब कराए हैं वो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरी माताजी है और ये है हमारी टीचर, और क्लास 12 की बात हो रही है और मेरी जो है 2nd रैंक आई है, 1st रैंक नहीं आ पाई है। तो हमारे बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है, जो वार्तालाप चल रहा है, वो किस प्रकार से है, और हर वार्तालाप में, हर सेंटेंस में हमने जो इसमें लुक से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब है उसको यूज़ किया है। आइए देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि माई परफॉर्मेंस इज़ नॉट लुकिंग अप एज आई गॉट 2nd रैंक दिस टाइम ऑल्सो, कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि मैं फिर से 2nd रैंक लाया हूँ, 1st रैंक मेरी नहीं आ पाई। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग व्हेन आई लुक अप टू अमित, मैं लुक अप टू मैंने यूज़ किया है एक आदर्श के लिए, अमित के लिए, जिसकी 1st रैंक आई है। तो जैसे मैं बोलूँ यू शुड लुक अप टू अमित, या मेरी मदर बोले या हमारी टीचर बोले यू शुड लुक अप टू अमित, तो लुक अप टू का मतलब होता है इसी आदर्श की तरफ देखना। आइए बढ़ते हैं। ये लुकिंग अप हमने कर लिया है और हमने अब लुक अप टू कर लिया है। अब आप बढ़िए आगे। आई फील रिलैक्स्ड, मैं बहुत ही रिलैक्स फील करता हूँ। व्हेन आई लुक डाउन टू स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एग्ज़ाम, जब मैं ये देखता हूँ कि मुझसे नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फेल हो चुके हैं और मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि मैं 1st रैंक नहीं आ पाया। उन स्टूडेंट्स को तो देखो जो फेल हो गए हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वर्ड लुक डाउन, अपने से नीचे लोगों की या अपने से इन्फीरियर लोगों की ओर देखना हो जाता है लुक डाउन। अब जो क्लास टीचर जो है वो हमसे कह रही है कि बेटा यू डिड लॉट ऑफ सिली मिस्टेक, आप बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो। यू शुड लुक ओवर टू आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग इट। भाई आप जो है इतनी सिली मिस्टेक करते हो और अपनी अगर रैंक सुधारना चाहते हो कि आप अपनी आंसर शीट को एक बार जांच लो, एक बार देख लो पूरा सरसरी निगाह से, बिफोर सबमिटिंग, उसको सबमिट करने से पहले। तो उसके बाद जो है मेरी बॉटल से, वाटर बॉटल से पानी जो है लीक हो रहा था। तो मेरी माँ ने कहा कि लुक इन ऑन द बॉटल इट इज़ लीकिंग, मतलब अपनी बॉटल में एक बार आँख मार लो, एक बार नज़र देख लो, उसको संभाल लो क्योंकि वो लीक कर रही है, उससे पानी निकल रहा है। तो क्लास टीचर टू मॉम कह रही है कि ही इज़ गेटिंग वीक, ये बहुत कमज़ोर होते जा रहा है। आई थिंक यू शुड लुक आफ्टर हिम, मतलब इसकी आप अच्छी तरह इसकी देखभाल करें। तो ये हमारा वर्ड हो गया लुक आफ्टर। यहाँ पे आ गया तो हमारा लुक इन ऑन मैंने समझा दिया, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया लुक ओवर। बढ़ते हैं आगे। आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से इन सेंटेंस को, इन फ्रेजल वर्ब को हमको सेंटेंस में यूज़ होता है और इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। टीचर टू मॉम, लुक देयर इज़ अ हनी बी सिटिंग एट योर शोल्डर, जो है टीचर मेरी माँ को कह रही है कि लुक आउट, मतलब सावधान, केयरफुल, आपके कंधों पे एक हनी बी, एक मधुमक्खी बैठी हुई है। अब यहाँ पे मॉम टू टीचर, मॉम जो है टीचर को कह रही है समवन हैज़ स्टोलन हिज नोटबुक प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, किसी स्टूडेंट ने इसकी नोटबुक जो है वो चुरा चुका है, चुरा ली है। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करो, जांचो कि भाई हो क्या रही है, प्रॉब्लम बात क्या है। तो दैट इज़ आपका वर्ड हो गया लुक इनटू। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो टीचर टू मॉम, टीचर जो है मॉम को आश्वासन देते हुए कह रही है देयर इज़ बंच ऑफ नॉटी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ शरारती स्टूडेंट का क्लास में गुट है और आई विल लुक थ्रू दैम, मतलब आई विल लुक थ्रू दैम का मतलब है उनको वो पर्टिकुलर देखेगी कि भाई पर्टिकुलर किसने गलती करी है, स्पेसिफिक किसकी गलती हो सकती है। तो इसके लिए हमारा जो वर्ड होगा वो होगा लुक थ्रू। ये भी आपको क्लियर हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मॉम टू मी, मॉम मुझे कह रही है डोंट लुक अराउंड द क्लास, मैं जो है
उनकी बातें सुन रहा हूँ और आसपास देख रहा हूँ, कभी ब्लैक बोर्ड देख रहा हूँ, कभी चेयर्स को देख रहा हूँ, तो मेरी माँ ने डांटा और कहा कि भाई डोंट लुक अराउंड द क्लास, क्लास की इधर उधर मत देखो, और मैडम जो कह रही है उसको सुनो, एंड से थैंक्स टू टीचर, और टीचर को धन्यवाद दो। तो इसके साथ हमने समझा कि लुक की रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब है उसकी किस किस प्रकार से यूजेज है, और मैं चाहूँगा कि एक बार अगर आप इसको पक्का बनाना चाहते हैं लुक से रिलेटेड और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार की एक कहानी बना लें या कुछ सेंटेंस बना लें, या फिर उसको अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करने की कोशिश करें। तो लुक से रिलेटेड जो भी अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में इस टाइप के, तो मेरी गारंटी है कि आप इसको ईजीली कर पाएंगे।